नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गुप्ता इमिग्रेशन की तरफ से आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई अपडेट्स के साथ। जैसे कि गुप्ता इमिग्रेशन की हमेशा ही कोशिश रहती है कि लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए। तो आज मेन टॉपिक रहेगा कनाडा स्टडी वीज़ा। कनाडा को लेके बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं डर था। अभी फ्लाइट्स अभी चालू नहीं हुई है, ओनली 18 मार्च से पहले वाले जो बच्चे हैं वो फ्लाई कर पा रहे हैं। तो IRCC ने अब नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है जिनको उन्होंने कोविड के लिए रेडीनेस प्लान उनसे मांगा था और उन्होंने अप्रूव्ड हो गया है तो वो बच्चे बेशक उसका किसी भी टाइम वीजा लगा हो, 18 मार्च के बाद भी लगा हो, तो वो बच्चे फ्लाई कर सकेंगे एज लॉन्ग एज देयर कॉलेज फॉल इन दैट लिस्ट। एंड दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग 2 more lists in few days, within 7 to 10 days। सो जिन बच्चों का इन कॉलेज में, जिन बच्चों का वीजा लगा है, कंप्लीट वीजा की बात हो रही है, AIP होल्डर्स की भी बात नहीं हुई है। तो जिन बच्चों का कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है, पहली लिस्ट में, तो उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सूनर और लेटर उनका भी कॉलेज इस लिस्ट में आ जाएगा और वो फ्लाई कर सकेंगे। जहां तक बात है AIP होल्डर्स की, तो उसके लिए भी कनाडा गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लास्ट वीक IRCC ने सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि VFS बेशक क्लोज हैं, लेकिन वो 2-way कोरियर सर्विस चालू कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भी आए हैं, तो उनको उनमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो हाउ दे विल कलेक्ट द पासपोर्ट एंड हाउ दे विल डिलीवर द पासपोर्ट आफ्टर स्टैंपिंग द वीजा। सो वो सारे बच्चे वो कनाडा में फ्लाई कर सकेंगे अगर उनका कॉलेज इस लिस्ट में है। तो डेट को लेके कोई इश्यू नहीं है, 18 मार्च के बाद या पहले। तो गुप्ता इमिग्रेशन के पास एक ऑफर है। हमारे पास कुछ कॉलेजेस से बात हुई है, विदाउट आइलेट्स वो एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं विदाउट आइलेट्स स्टडी वीजा, कनाडा स्टडी वीजा की बात नहीं कर रहा। एम्बेसी के लिए नो डाउट आपको आइलेट्स करनी ही पड़ेगी। फॉर एडमिशन पर्पसेस यू डू नॉट नीड आइलेट्स और PT सर्टिफिकेट। वी कैन प्रोसेस योर एडमिशन इन रेपुटेटेड कॉलेज। मैं किसी प्राइवेट सस्ते कॉलेज की बात नहीं कर रहा जिसमें बाद में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। बिकॉज अभी बहुत सारे इंटेक्स डेफर हुए हैं, तो नेक्स्ट इंटेक्स में बहुत ज्यादा रश, इस साल का 2020 का बहुत सारे बच्चे डेफर हुए हैं, तो सीट्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, तो यू हैव टू प्ले स्मार्ट एंड यू हैव नाउ देयर इज ऑलवेज ए क्लैरिटी भी आप फ्लाई भी कर सकेंगे। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ट्रैवल को लेके आप अपना प्रोसेस मत रोकिए। ट्रैवल उन्होंने चालू ऑलमोस्ट कर ही दिया है। तो गुप्ता इमिग्रेशन हमेशा आज तक कनाडा में हमेशा उन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेजता है जहां बाद में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। हमने आज तक कभी किसी बच्चे को ऐसे कॉलेज में नहीं भेजा जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत दिक्कत आती है, बाद में उनको चेंज करना पड़ता है, PR में प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आप नो प्रोसेसिंग, जैसे गुप्ता इमिग्रेशन का हमेशा स्लोगन है नो प्रोसेसिंग फीस बिफोर और आफ्टर वीजा, इसके अंदर प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जिनका बाद में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी है, बहुत कम फीस में, सालाना फीस $10,000 से भी कम, मीन्स 5-5.5 लाख रुपए के आसपास आपकी साल की फीस, और GIC $10,200, 5.5-6 लाख के आसपास। तो 11-12 लाख के बजट में भी आप कनाडा जा सकते हैं 1 साल की फीस देके। और जिनके 6 ईच हैं, नो डाउट SDS केस है उनका, लेकिन अगर एक में 5.5 है और उनको अगर कोई डाउट है हमारा वीजा की श्योरिटी कितनी है, तो गुप्ता इमिग्रेशन कंपनी के पैसे से इन्वेस्ट करके आपको पेमेंट आफ्टर वीजा वाला ऑप्शन भी दे सकता है। अगर आपके 2 में 5.5 है, सो वी रिकमेंड यू टू रीअपियर इन योर आइलेट्स, क्योंकि 2 में अगर आपके 5.5 हैं 2 मॉड्यूल्स में, तो वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। उसमें हम किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करते अपनी फाइल लगाने के लिए। तो कनाडा को लेकर आप निश्चिंत रहें।
यूके एज यूजुअल चल ही रहा है, फ्लाई भी हो रही है, क्वारंटीन हो रहे हैं बच्चे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कनाडा भी अब उसी ट्रैक पे है, तो सूनर वी विल सी सम न्यू वीजास स्टैम्प्ड इन स्टूडेंट्स पासपोर्ट्स एंड दे विल फ्लाई। और जो भी कॉलेज अब रह गए हैं तो उनका भी लिस्ट में नाम जल्दी ही आ जाएगा। हमारी कुछ कॉलेज से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि प्रोविंस गवर्नमेंट के पास उनकी फाइल पेंडिंग है एंड सूनर दे विल गेट द अप्रूवल और वो नई लिस्ट में वो आ जाएंगे वो कॉलेज भी। तो इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी ही बात मैं ऑस्ट्रेलिया को लेके भी करना चाहूंगा। बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमारे पास बच्चे आते हैं, फैब इनटेक चल रहा है, उनकी प्रोसेस हो रही है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं कंसर्न है कि हमारी फ्लाइट होगी या नहीं। लेकिन मैं बच्चों को ये कन्विंस करना चाहूंगा कि अभी तक काफी टाइम है, 3 से 4 महीने पड़े हैं, और स्टडी वीजा ऑस्ट्रेलिया का खासकर बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है। जीटी को लेके बहुत यूनिवर्सिटीज में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं। आपके फंड्स भी पुराने होने चाहिए। तो इस चीज को लेके आप अपनी प्रोसेस को मत रोकिए। ऑल आई वांट टू से, whoever has got the visa they will fly sooner or later। अगर हमारे पास कल कुछ स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने बोला अगर हमारा वीजा लग जाता है और हम फ्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी फीस डिडक्ट कर ली जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका वीजा लग जाता है और फैब तक फ्लाइट नहीं चलती है तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपकी फीस जरूर यूज होगी, अदरवाइज आपकी कोई फीस डिडक्ट नहीं होगी। अगर आप ड्यू टू एनी रीजन यू हैव टू डेफर। सो अभी बहुत टाइम है, अपनी एडमिशन को डिले मत करें, क्योंकि बाद में अगर आप एक टाइम ऑस्ट्रेलिया अपनी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन हटाता है तो बहुत बच्चा एक टाइम अप्लाई करेगा, उस टाइम आपको स्ट्रगल सीट्स को लेके, नंबर्स को लेके अप्लाई करना पड़ेगा। और रही बात एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंट्रीज में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मेनली, कुछ बच्चे सोच रहे हैं जैसे 19-18 पास आउट हैं तो वो सिर्फ ये बोल के गैप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि कोविड-19 आ गया था तो लॉकडाउन हो गया था, विच इज नॉट ए गुड साइन। क्योंकि गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन कनाडा गवर्नमेंट ये जरूर देखेगी कि कोविड के टाइम भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शंस आपके पास थे, यूनिवर्सिटीज दे रही थी, सो आपने नहीं ली तो ये बहुत अच्छा एक गैप का जस्टिफिकेशन नहीं होगा। 18-19 वाले बच्चों के लिए विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, 20 वालों का अभी इतनी दिक्कत नहीं है, तो वो बच्चे जरूर अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लें। प्रोसेस में भी टाइम 2 से 3 महीने लगेगा, तो आप अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए। कुछ भी डाउट हो फंड्स को लेके वो क्लियर करें। कुछ बच्चे के पास फंड्स भी नहीं होते हैं तो वो फंड्स के अरेंजमेंट कर सकते हैं, 3 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं फंड्स को, क्योंकि लेटर ऑन जब आप आते हैं तो उस टाइम आपके पास सब कुछ रेडी नहीं होता है। तो वी कांट गो बैक, सो नाउ यू कैन कम कंसल्ट अस विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस। तो हमसे गाइड लें। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी इंक्वायरी चाहिए, किसी